आज हम प्रैक्टिकली अपना लें तो भारत क्या बन सकता है सर। मेरा भारत महान, हम दोबारा ये बोल सकते हैं, आज भी बोलते हैं। लेकिन हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं बुद्ध के कॉन्सेप्ट से दोबारा। हमें सिर्फ एक काम और करने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन कंट्रोल। बस अगले 20 साल अगर आज हम कर लें तो उसके बाद 20 साल, अगर आज हम कंट्रोल कर ले तो उसके बाद 20 साल सब कंट्रोल, हम सुपर पावर बन जाएंगे। अब फिर बोलते हैं इसका वो प्रूफ। प्रूफ की क्या जरूरत है, वेद है खुद, वर्ण सिस्टम वेद से निकला हुआ। ऋग्वेद चैप्टर मंडला, मंडल 10, मंडल मतलब चैप्टर लिखा हुआ है सारा कुछ, उसमें पढ़ लेना। अब जब आपके पास मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आप प्रथा को क्या करोगे। जो व्यवस्था आपने बनाई, जो वर्ण व्यवस्था निकल कर आई, 4 समूह में इसको इसने सोसाइटी को बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इसको अगर आपने मान्यता दिलवानी है वैदिक टाइम में, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, तो उस चीज को फिर धर्म से जोड़ा गया, भगवान से जोड़ा गया। ये बताया गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, जन्म हुआ है। क्षत्रिय ब्रह्मा की बाजुओं से, वैश्य थाई, शूद्र पैरों से, और वर्ण सिस्टम को सोसाइटी में अपनाया गया। इसका मतलब ये नहीं है सर कि धर्म ने किसी चीज को पैदा किया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, धर्म किसी चीज को पैदा नहीं करता। पैदा करते हैं इकोनॉमिक और जियोग्राफी, ये 2 कंडीशन है। लोगों की डिमांड, आज हमारी डिमांड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की है, क्योंकि इतनी तेज लाइफ है। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, दोनों मेल फीमेल हस्बैंड वाइफ जॉब पे हैं, घर पे मेड आ रही है काम करने, वो भी जॉब पे है। तो इतनी हेक्टिक लाइफ में हम घर की सफाई भी नहीं कर पाते। हमें मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन विद द टाइम बीइंग बनाने पड़े, अलग अलग कंट्रीज़ में आए। फिर इंडिया जब आज़ाद हो गया तो इंडिया ने भी बनाया, सबसे बड़ा लोकतंत्र बोला गया। उसकी खूबसूरती यही है कि वो सबसे बड़ा लोकतंत्र क्यों है, क्योंकि सबको इक्वलिटी से वोट करने को मिलता है। अब आप बोलोगे तो वो तो वहाँ भी मिलता है अमेरिका में, वो आप पॉलिटिकल में डिस्कस करेंगे जब कभी इस पे लेक्चर बनाएंगे, अभी इस पे नहीं, अभी यहीं। एक और चीज़, एक नया, एक क्या दाना, क्या उपनिषद लिखा। अब ये जो उपनिषद है ये डील की किसके बारे में बात करता है, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। क्या खूबसूरत बात है सर, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, सोल के ट्रांस माइग्रेशन के बारे में बात करता है। भारत में अब कुछ लोग आ जाते हैं, यार सर मैं परेशान हो गया, प्राइवेट जॉब में ये है, मेरे को भी मिल जाते हैं, और आ गया कोई सिर पे बैठ गया और वह ऐसे ऐसे कर रहा है, और मेरे को इतने साल हो गए नौकरी करते हुए, और अब अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें। तो क्यों परेशान हो रहे हो, छोड़ दो नौकरी, क्या दिक्कत है भाई। आपको वर्ण सिस्टम भगवान बनने का, वैदिक कल्चर भगवान बनने का मौका दे रहा है। बुद्ध बना ना, राम पैदा तो इंसान ही हुआ था, बाद में उन्होंने ऐसे काम करे
कि वो भगवान बन गए। तो भारत में ही इंसान से भगवान बनने की अपॉर्चुनिटी है, और आप भगवान बन सकते हो, लेकिन आप बनना नहीं चाहते, आप फंसे हुए हो। तो अगर आप ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल, लाइफ आफ्टर डेथ पहली बार पता चला, किसने बताया? इंडिया ने, भारत ने दुनिया को बताया कि मरने के बाद भी जीवन है। द्विज, द्विज वैदिक कल्चर का एक, वेदों का, वर्ण सिस्टम का एक 2 बार जन्म। द्विज कौन, कहाँ से निकला? वेदों से। अब जो ये वर्ण सिस्टम बन गया, उसका ओरिजिनल रीजन था, स्पेलिंग मेरी बहुत गलत होती है, इकोनॉमी। एग्रीकल्चर ने लेबर की डिमांड को इंक्रीज कर दिया, श्रमिक को, और आपको श्रमिक चाहिए तो तब वर्ण सिस्टम आया। और वर्ण सिस्टम में ये बोला गया कि रिलेशन अगर बनेंगे तो ब्राह्मण ब्राह्मण के साथ रिलेशन बनाएगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के साथ। और जैसी लेबर की डिमांड बढ़ी तो हमें मिला वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था। ऋषियों ने ही दी, ऋषियों ने ही दी। बाद में गोत्र आया, गोत्र सिस्टम, गोत्र पे बाद में बात करेंगे, आएंगे उस पे बड़ी। आप इस चीज को देखो सर, कि इकोनॉमी जैसे ही बढ़ी आयरन आने की वजह से, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे हुई वैसे ही नई व्यवस्था निकल कर हमारे सामने आई, वरना इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, समाज चल ही रहा था, ट्राइबल में लोग रह ही रहे थे। लेकिन लोहे ने जिंदगी को बदल दिया, इकोनॉमी को बदल दिया, सोशल बदल दिया, सोसाइटी बदल दी। बुद्ध ने बोला योग्यता, टैलेंट के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो। अगर टैलेंट के हिसाब पे आज वर्ण व्यवस्था होती, अगर हम उसको अडॉप्ट कर लें, तो सारा जात पात वाला सिस्टम खत्म हो जाए। जो अच्छा करेगा, और अभी बात होती है उसके बारे में, जिसके पास टैलेंट है उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन कितनी और कहाँ, कितने परसेंट, उसकी वेटेज कितनी है, इस पर कभी कोई बात नहीं होती। अब कबीरदास बनारस में बैठकर बोलते हैं, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, कोई कुछ नहीं बोलता। भारत संस्कृति कुछ नहीं बोलता। भारत ने कभी किसी को कुछ बोला ही नहीं, संस्कृति ही ऐसी है, सबको मौका देने वाली। आप देख लो, कुशांस आए, शाक्स आए, सबको मौका दिया, तुर्क आए उनको भी दिया, चिश्ती है उनको भी दिया, मुगलों को, अंग्रेजों को, सबको मौका दिया। क्योंकि भारत की संस्कृति बोलती है त्याग, शांति, पीस, सैक्रिफाइस, सुख।
और एक और मेन बात, जिंदा दिमाग, अलाइव माइंड। जिसके पास जिंदा दिमाग होगा वो अपने आप ही रास्ता निकाल लेगा। और सिद्धार्थ से बन जाएगा बुद्ध। अब वेस्ट ने बड़ी दुहाई दी जाती है वेस्ट की, अमेरिका की, लोग भाग भी रहे हैं बाहर यहाँ से, उन अच्छा लग रहा है तो जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वहाँ तक ये लेक्चर पहुँचेगा तो उनको पता चलना चाहिए। वेस्ट ने, फॉरेन कंट्रीज़ ने, डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अच्छे इंजीनियर तो दिए, डॉक्टर भी दिए, साइंटिस्ट भी दिए, लेकिन वेस्ट की थ्योरी आपको भगवान बनने का मौका नहीं देती। ये आपको मिलता है भारत में, भारत की संस्कृति में, सभ्यता में। और बुद्ध ने डिनाई ना करके वर्ण सिस्टम को स्प्रेड किया। बुद्ध ने वर्ण सिस्टम नहीं बनाया, बुद्ध ने उसका प्रचार किया। पतंजलि ने योग दिया, बाबा रामदेव ने उसका प्रचार किया। लोग बोलते हैं, अब काफ़ी लोग तो कई समय तक वेस्ट के पृथ्वी को बोलते रहे कि ये चकोर है। पढ़ लेना ना, गूगल पे मिल जाएगा आपको। वैसे ही काफ़ी समय तक वो बोलते रहे कि बाबा रामदेव ने योग को जनरेट किया। गलत, रामदेव ने उसको स्प्रेड किया, उसको लोगों को बताया कि योग करोगे तो बचोगे, स्वस्थ रहोगे। और वर्ण सिस्टम की देन है, क्या दिया हमें? उपनिषद। उपनिषद उपनिषद ब्राह्मण परंपरा। द्विज, द्विज को जन्म दिया किसने? वैदिक कल्चर ने। द्विज मतलब 2 बार जन्म। एक बार गांधी जी के पास एक उसके फॉलोवर ने एक अमेरिका से एक लेटर लिखा कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ। तो गांधी जी ने उसका रिप्लाई करा और बोला कि आप पहले एक अच्छे ईसाई बन जाओ, क्योंकि वो भी वहीं लेके जाता है जहाँ आपको हिंदुइज़्म लेके जाएगा। तो आप अच्छे ईसाई बनो, अच्छे मुसलमान बनो। सर ये बंदूकें लेके आ जाते हैं, मुसलमान नहीं है। उनका ईमान इतना कमज़ोर है, आतंकवादी बम गिरा दिया, ईमान कमज़ोर है, तभी तो आ जाते हैं। भाई आप देखो, अब वही अगर आप सपोज करो, अब आपने बुलंदी फिल्म तो देखी होगी, वही अनिल कपूर की, जिसमें वो ठाकुर बना होता डबल रोल में। अब 90 को वो कुछ उसमें दिखाए गए हैं जिनको वो लीड करता था, उसमें जो वो बोलता था उसको फॉलो करा जाता था। लेकिन अब ये सोचो कि उस फिल्म में ऐसा होता कि अनिल कपूर ठाकुर तो है, 90 गांव का राजा तो है, लेकिन कमज़ोर है। सामने वाले को लगता है ये कमज़ोर है, तो वो सामने वाले को ऐसा लगता है तो वो क्या करेगा? शक्ति कपूर ने इस फिल्म में यही तो करा, वो राजा को कमज़ोर करा, और राजा जैसे ही कमज़ोर हुआ तो उसने उस पर हमला करा। अब पाकिस्तान ने कितनी बार गलतियां कर ली। 71 में, कारगिल में, आज़ादी के टाइम, क्यों? कमज़ोर है। 66 में पाकिस्तान को लगा भी कमज़ोर है, हम कुछ कर सकते हैं, कश्मीर हथिया सकते हैं।
और जब भी आप कमज़ोर होगे तो बाहर से लोग आएंगे और आप पर कब्जा कर लेंगे और आपका जो महल है उसको ढा देंगे। द्विज, 2 बार जन्म। हिंदुओं ने या हिंदुइज्म ने कभी कन्वर्जन की बात करी ही नहीं, किसी राजा ने नहीं करी। कन्वर्जन के बारे में बात ही नहीं करता, कभी नहीं करी। शायद ही कोई रेयर, पर मिलता नहीं सर, कहीं नहीं मिलता हिस्ट्री में। किसी राजा ने कन्वर्जन की बात नहीं करी, किसी हिंदू ने कन्वर्जन की बात नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो बिलीव करते हैं रियल कन्वर्जन में। रियल कन्वर्जन उनको पता है, हिंदुओं को पता है कि रियल कन्वर्जन के बारे में, इसलिए वो बातें नहीं करते। भाई ये उठा के कन्वर्ट करके बना दिया XYZ, ये इधर मिला लिया उधर मिला लिया, ये कोई कन्वर्जन थोड़ी ना। वो तो उधर भी वैसा था इधर भी ऐसा ही है। भाई मैं अपना धर्म चेंज करके दूसरा अपना लूँ तो मैं तो जैसा यहाँ था वहाँ भी वैसा ही हूँगा, वहाँ मेरा कुछ उद्धार थोड़ी ना हो जाना। जब मैं यहाँ नहीं कुछ कर पाया तो वहाँ क्या कर पाऊँगा? जब मैं यहाँ नहीं सुधार कर पाया तो वहाँ क्या कर लूँगा? तो हिंदुइज्म में बात हुई रियल कन्वर्जन की। और रियल कन्वर्जन कहाँ से आता है? रियल कन्वर्जन आता है वर्ण सिस्टम से। वर्ण सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आप व्यवस्था में, सामाजिक में, सोशली, पॉलिटिकली कितना रोल प्ले कर रहा है और क्या क्या दे रहा है रियल कन्वर्जन। इसके बारे में अभी बात करेंगे कि रियल कन्वर्जन क्या है। हिंदुओं को पता है कि भाई एक ही बंदा बहुत है, एक बंदा चाहिए, सारी दुनिया हिला देगा, बस वो बंदा ढूंढ लो, वो ही काफ़ी है। राम ढूंढ लिया भाई, कर दिया चेंज, आज तक गुण गाते हैं उसके। कृष्ण, हर एक गवाला, आप सोचो एक गवाला गाय चराने वाला, और उसने एक गुरु को ढूंढा, गुरु का नाम था सदापनी। 64 विद्याएं, 64 कलाएं उसको सिखाई उसने, कृष्ण को, और वो बन गए श्री कृष्ण और गीता का ज्ञान दे दिया। तो आप सोचो कि हम कृष्ण, एक बालक से, इंसान से भगवान तक का सफ़र, राम इंसान से भगवान तक का सफ़र कहाँ से? भारत सभ्यता से, भारत की संस्कृति से, भारत के कल्चर से, कहीं और नहीं मिलेगा। अब द्विज के बारे में, द्विज 2 बार जन्म। 2 बार जन्म का मतलब एक जन्म जब आप हुए इंद्रियों के साथ, और एक गुरु। इंद्रियां, सेंसेस लिमिटेशन है सर इनकी, लिमिटेशन। एक 50, 55, 60 साल तक ही काम करती हैं ये। कुछ खाने की इच्छा, कुछ पहनने की इच्छा, कुछ कमाने की इच्छा। अगर उसके बाद भी 70 साल या 75 साल का बंदा हो गया और उसके बाद भी उसको लालच में वो लगा हुआ है पैसे इकट्ठे करने में, तो आप समझ लेना वो जी नहीं रहा, वो मर रहा है, वो जीवन नहीं है।
हम बाद में 4 आश्रम की बात करेंगे, उसमें आपको ये और कंसेप्ट, ये वाली बात क्लियर होगी। वो जीवन नहीं है, वो मरण है, वो यहीं मर रहा है। आप सोचो, आपने 60-70 साल तक काम कर लिया, 65 साल तक काम कर लिया, 65 साल बाद रिटायर होना, 60 साल बाद रिटायर होना। गवर्नमेंट के कंसेप्ट आज भी ऐसे ही हैं। वो कहाँ से आए? वर्ण सिस्टम से आए, इन्फ्लुएंस हैं, लिए गए हैं। लेकिन क्यों लोग उसके बाद भी लगे हुए हैं? क्या कारण है? क्या रीजंस हैं? टाइम पास करने के लिए, समय घर पे नहीं कट रहा इसलिए नहीं सर। बूढ़े व्यक्ति को दिक्कत होती है उसका साम्राज्य गिर ना जाए, उस साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति का साम्राज्य पहले से ही कमजोर था और अचानक उसका बन जाए तो उसको दुगनी चिंता हो जाती है सर, कि कहीं उसका बेटा निकम्मा निकल आया, या उससे नहीं संभल पाया, या उसमें इतनी समझ नहीं हुई, तो जो उसने ये अभी अब एंड ऑफ लाइफ बनाया है कहीं वो ढह ना जाए। डायबिटीज़ गोलियां खा रहे हैं लोग आज की डेट में, क्यों? लगे हुए हैं जबरदस्ती। अरे भाई हो गया आपका टाइम, आप घर बैठो, भगवान का नाम लो, उसको याद करो। ये तो वर्ण सिस्टम में है, देता है आपको, कल्चर है आपका। लेकिन नहीं, लगे पड़े हैं, लगे हुए हैं। पता नहीं क्या हासिल करना है। सेंसेस, लिमिटेशन। पहला जन्म माँ के द्वारा, दूसरा जन्म गुरु, ज्ञान, नॉलेज। इसीलिए एक गुरु को भी जीवन में ढूंढना चाहिए। आपको गुरु सिखाता है ज्ञान, प्रकाश, लाइट। एग्जाम्पल, सिद्धार्थ अलार कामा मिला, क्या बन गया? महात्मा बुद्ध। और नरेंद्र राम कृष्ण परमहंस मिला, राम कृष्ण परमहंस। और क्या बन गया? नरेंद्र बन गया स्वामी विवेकानंद। दिस इज रियल कन्वर्जन, ये रियल कन्वर्जन है। बुद्ध आया, सारी दुनिया को चेंज कर दिया। स्वामी विवेकानंद, एक आदमी सर, एक आदमी कैलिफोर्निया गया, लेक्चर दिया और सारी दुनिया को हिला दिया। जब ये लेक्चर दे के वापस आए, अपने होटल के कमरे में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे कुछ बुक्स रखी थी साइड में टेबल पे। तो बाद में इनसे मिलने के लिए वहाँ फिलोसफर जो और थे वो भी आए, वो एक उनमें से आया। तो उन्होंने बोला, चलो स्वामी जी, आपने ये तो मान लिया, बुक्स को देख के बोले कि भाई हमारे ऑथर्स आपकी ऑथर से अच्छे हैं। वो इसलिए बोला कि जो गीता थी वो सबसे नीचे रखी हुई थी और उसके ऊपर बाकी बुक्स थी। तो स्वामी विवेकानंद ने उस बुक को साइड से थोड़ा पकड़ के एकदम झटक के निकाल दिया और सारी बुक गिर गई। तो विवेकानंद ने बोला, बेस तो यही है। सो आज इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इन चीज़ों को पढ़ें। कुछ और वर्ड्स हैं जो उस टाइम पे यूज़ हुए थे, उसके बारे में भी साथ के साथ बात करेंगे। जो हमने आज राइस को व्रीही और गोल्ड को निशका, बार्ली को यावा, इसके बारे में बात करी, तो आगे भी बात करेंगे। आज इतना ही। आप पढ़ें, समझें, को रिलेट करें चीज़ों को, पास्ट की,
प्रेजेंट के साथ अपने आसपास पोपट ना बने, अच्छे से पढ़ें, समझ कर पढ़ें, जिंदा दिमाग बने। भारतीय संस्कृति की सबसे मेन बात यही है, आपका दिमाग जिंदा होगा, ज्ञान चक्षु, अगर आपका ज्ञान चक्षु है, ज्योति है दिमाग में, तो आप अच्छे से पढ़ें, समझें। पोपट बनने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप पोपट बनो और बोलता जा रहा है, रट्टू पर रट्टा नहीं मारना सर, समझ के पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।